प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आर्थिक प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक प्रणाली का अर्थ। आर्थिक प्रणाली का अर्थ वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से होता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मानव जिस संस्थागत संरचना में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उस संस्थागत संरचना को ही आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मैनुअल गोटलियब के अनुसार एक आर्थिक प्रणाली जटिल मानवीय संबंधों की एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक अर्थात स्वयं की एवं अन्य व्यक्ति सार्वजनिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से सीमित साधनों का उपयोग करती है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में यह कह सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का एक ढांचा है, जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों एवं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं के उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। आर्थिक प्रणाली का संबंध एक ऐसे संस्थागत ढांचे से है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। अतः इसमें मुख्य विशेषताएं या लक्षण निम्न होने चाहिए। ए है व्यक्ति समूह। आर्थिक प्रणाली का संबंध किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति समूह से होता है, जो जीवन के उद्देश्य से किसी एक आर्थिक प्रणाली का चयन करता है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति समूह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पत्ति के कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली का निर्माण मानव की आर्थिक क्रियाओं यथा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि सभी पर निर्भर करता है। द्वितीय है अनिवार्य प्रक्रियाएं, वाइटल प्रोसेसेस। आर्थिक प्रणाली की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली जो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें लाभ को सर्वोपरि और सेवा को गौण माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ एवं सेवा दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न आर्थिक प्रणाली भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न की जाती है। उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का समावेश किया जाता है, इसलिए उत्पादन कार्य मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यकता, उनकी रुचि एवं पसंद, उत्पादन की तकनीक, खोज एवं अनुसंधान, श्रमिकों की उपलब्धता एवं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उत्पादन करने से पूर्व कोई भी उत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखता है, साथ ही साथ उनकी रुचि एवं पसंद में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन तकनीक का चयन करता है और ऐसी तकनीक का खोज एवं अनुसंधान करता है जिनके कार्य को करने के लिए श्रमिक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और प्राकृतिक साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। नेक्स्ट है उपभोग प्रक्रिया के अंतर्गत
व्यक्ति समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या सिस्टम है उत्पादन प्रोडक्शन, और सेकंड है उपभोग कंजम्पशन। उपभोग के अंतर्गत व्यक्ति प्राय अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते समय अपनी रुचि एवं पसंद को महत्व देता है। साथ ही साथ उपभोक्ता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी आय के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से समायोजित करना चाहता है जिससे कि उसकी अधिकतम आवश्यकताएं कम साधनों में संतुष्ट हो सके। और यह मुख्य बात होती है कि उपभोक्ता अधिकतम आवश्यकताओं को सीमित साधनों में समायोजित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है विनिमय या विनियोग के प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन यानी प्रोडक्शन आय एवं रोजगार को उच्च स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यानी जितना भी हम प्रोसेस को अपनाते हैं उसके अंतर्गत हम उत्पादन आय एवं रोजगार, आय यानी जो हम आय के विभिन्न साधन हैं उसके द्वारा अधिकतम आय प्राप्त कर सके, और रोजगार जो भी कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको उनकी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो, वही उच्च स्तर बनाए रखने का हम प्रयास करते हैं। विनियोग प्रक्रिया की तीव्रता उत्पादन की मात्रा एवं आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रणाली में मानव जीवन से संबंधित उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग की अनिवार्य क्रियाएं सदैव निर्बाध गति से चलती रहती है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप किसी राष्ट्र की उत्पादन प्रणाली एवं उसकी संरचना पर निर्भर करता है। इसलिए आर्थिक प्रणाली के निम्न स्वरूप हो सकते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, इसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं अधिकार होता है, इसलिए वे अपने लाभ में वृद्धि के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन कार्य में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अतः उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ही उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन एवं प्रयोग भी करती है। नेक्स्ट है मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में अर्थ उत्पादन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रणाली का स्वरूप मुख्यतः किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली एवं उसकी संरचना पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है उत्पादकता मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसके लिए मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जाते हैं। विभिन्न विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। द्वितीय, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चुनाव की यानी चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में विनिमय प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है थोक व्यापार एवं सामान्यतः छोटी छोटी दुकानों एवं उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है।
नेक्स्ट है मौद्रिक प्रणाली की भूमिका, रोल ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। आर्थिक प्रणाली की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि मौद्रिक प्रणाली किस प्रकार की है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि क्रियाओं में नीति के द्वारा ही सामंजस्य स्थापित किया जाता है और इन सभी कार्यों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, अन्यथा उत्पादन कार्य कठिन हो सकता है। अतः मौद्रिक प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राय कम उत्पादन एवं अधिक उत्पादन यानी अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, तेजी एवं मंदी, बूम एवं रिग्रेशन अथवा व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल्स का क्रम निरंतर चलता रहता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः आर्थिक प्रणाली के द्वारा आर्थिक विकास एवं स्थायित्व का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार की भूमिका। आर्थिक प्रणाली में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एक स्थिर एवं सुदृढ़ सरकार आर्थिक प्रणाली के माध्यम से अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास कर सकती है, यानी रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है समाजवादी आर्थिक प्रणाली में अधिकांश कार्य सरकार द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का कुशलतापूर्वक संचालन एवं निर्देशन करने में सक्षम हो सकती है। अतः आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब है आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले तत्व। ए है प्रकृति एवं जलवायु। आर्थिक प्रणाली को देश के प्राकृतिक साधन एवं जलवायु भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत जलवायु एवं नदियों की प्रकृति, मिट्टी का उपजाऊपन, पर्वत श्रृंखलाएं, खनिज पदार्थ, समुद्र की निकटता अर्थात प्राकृतिक साधन किस प्रकार के हैं आदि, और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन यह भी निर्धारित करते हैं कि किन क्षेत्रों में कृषि प्रधानता है और किन में नहीं। यदि किसी राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों की बाहुल्यता है तो राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली में कृषि, उद्योग एवं व्यापार प्रभुत्वशाली होंगे। साथ ही साथ जलवायु भी आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अधिक परिश्रमी एवं स्वावलंबी होते हैं और इसके विपरीत जापान में भूमि की सीमितता के कारण गहन खेती एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। यह दो प्रकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक परंपराएं एवं संस्थाएं। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली उसकी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं तथा संस्थाओं से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों ने बंगाल एवं राज्य के उत्तरी भागों में जमींदारी प्रथा प्रारंभ की और उनके द्वारा भारत के कृषि, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में अनेक नीतियां लागू की गई। किंतु 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और उस आर्थिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है समाज का दर्शन एवं उनकी नैतिक व्यवस्था। समाज का दर्शन एवं नैतिक विचारधाराएं भी देश की आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यदि लोगों को अपने आप पर विश्वास है तो लोग श्रम को महत्व देंगे और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए व्यक्ति के राष्ट्र में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का जन्म होगा। और इस प्रकार की विचारधाराओं के फलस्वरूप अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विकसित हुई। इसके विपरीत जिन देशों के लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, माया और कर्म में विश्वास करते हैं, ऐसे देशों में आर्थिक प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में होगी। जैसा कि भारत में बंधुआ मजदूर व्यवस्था
कृषि श्रमिकों का शोषण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारी व्यवस्था आदि वर्तमान में भी काफी हद तक विद्यमान है। नेक्स्ट है नेताओं की भूमिका। किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली एवं इसमें परिवर्तन नेताओं की भूमिका पर भी निर्भर करता है। यदि देश पर मर मिटने की स्थिति वाले बुद्धिमान, निस्वार्थी और धैर्यवान नेता है तो देश में आर्थिक प्रणालियों को शताब्दियों तक समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर एडम स्मिथ ने इंग्लैंड में 3 शताब्दियों से प्रचलित सिस्टम को समाप्त कर दिया था। रिकार्डो ने ब्रिटेन में कैपिटलिज्म, लाइजर फेयर कैपिटलिज्म की नींव डाली और इसी प्रकार मार्क्स ऑफ लेनिन ने पूंजीवाद का विरोध करके सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना की। और इसके विपरीत अलग ही इस दृष्टिकोण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव डाली। मूल्यांकन। मानव अपने अनुभवों एवं त्रुटियों का मूल्यांकन करके अपने कार्यों को नवीन रूप प्रदान कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें मूल्यांकन की वैज्ञानिक क्षमता होती है और वह अपनी त्रुटियों में सुधार करके अर्थव्यवस्था को एक नवीन मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। जैसा कि इंग्लैंड एवं अनेक पश्चिमी राष्ट्रों ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व पर बल दिया और रूस में समाजवाद का अंत हुआ और पूंजीवाद ने जन्म लिया। अगले व्याख्यान में हम आर्थिक प्रणालियों के कार्य या यह कह सकते हैं कि आर्थिक प्रणालियों की केंद्रीय समस्या क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे।